गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण जैसा कि आप सभी जानती हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये वे ध्वनि चिन्ह होती है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। इसका महत्व क्या है? वर्ण भाषा की बुनियाद है। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। यानी वर्ण नहीं होंगे तो हम शब्द की रचना नहीं कर सकते। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें वर्ण की। अब वर्णमाला होता है वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से। और इसके उच्चारण जब इन्हें बोलते हैं तो मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, यानी उसको बोलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11। अब स्वर के वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। जैसा भी हमने क्लियर किया कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्वर। इनके ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इसके बाद दूसरे हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण करने में, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से हमें डबल टाइम लगेगा, यानी दुगना समय लगेगा, वो हमारे कहलाएंगे दीर्घ स्वर। इसमें आती हैं 7 स्वर आते हैं ये, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर तीसरे हमारे होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण करने में, यानी जिन्हें बोलते में हमें जो ह्रस्व स्वर यानी छोटे वाले होते हैं ह्रस्व स्वर, उनसे तिगुना समय लगेगा, वो क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। यानी इनको जब हम बुलाते तो इसमें एक लंबी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और इसका प्लुत स्वर का चिन्ह हमारा होता है बेटा, देखिए प्लुत स्वर का चिन्ह, ये जो हम ऐसे करके साइन जो बनाएंगे ये क्या होगा? प्लुत स्वर का चिन्ह। अब जैसे हमने लिखा ओम, अब इसको बोलने में एक लंबी ध्वनि आती है ओम, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर, जो प्रेजेंट में आजकल हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब स्वर की मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है। एक केवल छोटा आ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी स्वर की मात्राएं होती हैं। अब हर मात्रा को जब हम व्यंजन पे, जब स्वर की मात्रा को हम लगाते हैं तो वो स्वर के संग में उसकी आवाज़, जैसे आ के हमने लगाया ना, व्यंजन से लगाया तो कैसे बोलेंगे? नाम। या दिन, का पे लगाई बड़ी की मात्रा की, तो हर की संग में, स्वर के संग में उसकी आवाज़ आएगी। व्यंजन के संग में स्वर को मिला देंगे और आवाज़ स्वर के साथ में निकाली जाएगी। अब अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो हम लिखते समय अंक की बिंदी हम जो लगाते हैं वो हमारी क्या होगी? अनुस्वार। अनुस्वार, ये अंक की बिंदी क्या है? किसकी होती है? ये अनुस्वार की। और इसका जब उच्चारण किसके द्वारा होता है? नाक के द्वारा। ये न या माँ के समान होते हैं, जैसे चंदा या पंख, शंख,
इनमें जो हम ऊपर बिंदी लगाएंगे ये हमारी क्या कहलाती है, अनुस्वार। ये जो होता है प्रत्येक वर्ग का आखिरी का यानी 5वां अक्षर होता है। फिर आते हैं अनुनासिक। अनुस्वार में हम केवल अंक की बिंदी लगाते हैं, जबकि अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदी जो लगती है वो क्या है, अनुनासिक। इसको उच्चारण करने में नाक और मुंह दोनों के द्वारा उच्चारित ये किए जाएंगे। और इसको हम दूसरे नाम किसके नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु। ये चंदा जैसा होता है, इसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसके जैसे उदाहरण चांद या आंख, इसमें नाक और मुंह दोनों के द्वारा आवाज निकल रही है। तीसरा हमारे होते हैं विसर्ग। विसर्ग आप सभी जानते हैं, विसर्ग में हम 2 बिंदियां लगाते हैं और इसका प्रयोग अधिकतर किस में होता है, संस्कृत में। और जब हम उच्चारण करते हैं तो इन विसर्ग के संग में किसकी आवाज निकलती है, हा की। जैसे पुनः, प्रातः, अतः, ये विसर्ग होते हैं हमारे। फिर हमारी आती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि कहते हैं यानी अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। अर्धचंद्र में हम क्या करेंगे, केवल आधा चांद बना देंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे। और जब कोई भी अंग्रेजी का जो शब्द होता है उसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग होता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी एक्सेट्रा इत्यादि। सेम ज और फा की भी ध्वनि कहीं कहीं शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए की जाती है। से जरा, अगर जा के नीचे हमने बिंदी लगाई दी, क्या बोलेंगे, जरा। अब जरा का अर्थ क्या होता है, बूढ़ा। जब आपने अगर जरा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा। इसका दूसरा प्रकार हमारा होता है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन। और व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मुख के द्वारा। व्यंजन 33 होते हैं और का वर्ग के चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्था और ऊष्मा, ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर हमारे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। का वर्ग में का वर्ग के व्यंजन, चा में चा के, टा सेम इसी प्रकार सारे हमारे आएंगे। और जो 5वां व्यंजन होता है वो पंचम वर्ण हमारा कहलाएगा। इसके अलावा 2 होते हैं अणा और अणा, और 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में क्ष, त्र, ज्ञ और श्राश्र। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, और थर्ड हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुंह से ध्वनि निकलेगी और हवा उच्चारण करते समय स्पर्श यानी छूकर बाहर निकलती है। क के, कावर के या च, टावर, तावर और पावर के सारे व्यंजन जो होते हैं कुल मिलाकर हो जाते हैं 25 और एक इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन में। फिर दूसरे हमारे आते हैं अंतस्था व्यंजन। एक बात ध्यान से सुनिए, जो वर्ग हम बोलते हैं या का वर्ग या चा वर्ग, टा वर्ग, ये क्या होता है, प्रथम जो वर्ग होगा, वर्ण होगा, एक वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा उसके आधार पर इसको हम निर्धारित करते हैं। हमने बोला का वर्ग यानी का वर्ग के सारे व्यंजन इसमें आएंगे, या टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, तो सारे व्यंजन उसी में आएंगे। फिर हमारा होता है अंतस्था व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इन व्यंजनों को उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होने के कारण इसे क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। और इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी। इसमें 4 आते हैं य, र, ल और व। फिर हम आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है। श, श, स और ह। उच्चारण के आधार पर जैसे यानी बोलने के आधार पर ये जो व्यंजन होते हैं अलग अलग स्थानों पर छूते हुए निकलते हैं, तो इसी आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं।
फिर हमारे आता है वर्गीकरण। श्वास या प्राण के आधार पर दो होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग में आएगी वो हमारे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण में हर वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और इसके अलावा ळ, य, र, ल, व, ये हमारे किस में आती हैं? अल्प प्राण में। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का वर्ग का कौन कौन सा आ जाएगा? पहला का, तीसरा ग और पांचवा ण। महाप्राण में जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा का प्रयोग होगा वो हमारे कहलाएंगे महाप्राण। इसमें दो आती हैं, दूसरा और चौथा, और इसके अलावा व्यंजन में ण, श, स और ह, ये हमारे होते हैं महाप्राण। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होगा वो हमारे कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे पक्षी, क्षमा या नेत्र, ज्ञानी, श्रमिक, ये सब आते संयुक्त व्यंजन में। द्वित व्यंजन, जिसमें अपने ही समरूप व्यंजन का मेल होगा वो हमारे होंगे द्वित व्यंजन। जैसे हमने लिखा प्रसन्न, न आया, ये अपना ही समरूप व्यंजन है, या उत्तर में ता अपना समरूप व्यंजन। संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलेगा। एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित अलग अलग होंगे तो हमारे कहलाएंगे वो संयुक्त अक्षर। नुक्ता, नुक्ता क्या होता है? उर्दू से आए शब्द क, ख, ग, जो हम एक नीचे छोटे से बिंदी लगा देते हैं उसे हम बोलते हैं नुक्ता। और इसी प्रकार अंग्रेजी के फ और ज, जेड की ध्वनि को उच्चारण करने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? जब हम वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। वर्ण बेटा क्या होता है? वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद। और जब हम वर्णों को एक साथ लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्णों का मेल। थैंक यू बेटा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर करिएगा। आपसे चैप्टर के बीच में से कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है तो केयरफुली सुनिए।